क्या होता है जब पोकेमॉन कार्ड्स खोलना सिर्फ एक शौक ना रहे बल्कि एक मिशन बन जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं जहां 10,000 रुपए के एक बॉक्स पर सिर्फ पैसे नहीं बल्कि उम्मीदें और पिछली नाकामी का बदला लेने का एक जुनून भी दांव पर लगा था। तो कहानी की शुरुआत होती है बदले से। हाँ, बदला। इस अनबॉक्सिंग का मकसद एकदम साफ था, रिवेंज। हुआ ये था कि पिछले महंगे बॉक्स से एक भी स्पेशल आर्ट रेयर कार्ड हाथ नहीं लगा था। तो इस बार नाकामी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सिर्फ कार्ड्स ढूंढना नहीं था, ये अपनी किस्मत को सीधे सीधे चुनौती देना था। और हाँ, ये बदला कोई सस्ता सौदा नहीं था। इस मेगा ड्रीम EX बॉक्स की कीमत थी पूरे 10,000 रुपए। ये एक बहुत बड़ा दाव था और हवा में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये इन्वेस्टमेंट रंग लाएगा या फिर एक और महंगी निराशा हाथ लगेगी। और बस इसी के साथ शुरू हुई एक हाई स्टेक्स रिवेंज क्वेस्ट। धड़कनें तेज थीं और सारी नजरें बस उस पहले पैक पर टिकी थीं। उम्मीदें तो बस आसमान छू रही थीं। हर कोई यही सोच रहा था कि क्या हो अगर पहले ही पैक में कुछ ऐसा निकल आए जो पूरी कहानी ही पलट दे। जरा सोचिए, मिशन अपने पहले ही कदम पर कामयाब हो जाए। और फिर वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। पहले ही पैक में एक मेगा हिट। अनबॉक्सर का रिएक्शन ही सब कुछ बता रहा था। ये सिर्फ खुशी नहीं थी, ये एक तरह का शौक था। एक ऐसा पल जिस पर यकीन करना मुश्किल हो कि ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले ही पैक में ऐसी किस्मत, ये तो लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। तो सवाल ये है कि आखिर वो कार्ड था क्या? वो था मेगा चैरिज़ार्ड EX, इस सेट के सबसे कीमती और मशहूर कार्ड्स में से एक। और इसकी खास बात, इसकी सेंटरिंग को बिल्कुल परफेक्ट बताया गया। मतलब कार्ड पर जो इमेज है वो चारों तरफ से एकदम बराबर दूरी पर है। और ये वो छोटी सी डिटेल है जो एक कार्ड की कीमत हजारों से लाखों तक पहुंचा सकती है। तो अब सबसे जरूरी बात, इसकी कीमत क्या है? देखिए, अगर प्रोफेशनल ग्रेडिंग में इस कार्ड को परफेक्ट PSA 10 स्कोर मिल जाता है तो इसकी कीमत सीधे 25,000 रुपए तक जा सकती है। मतलब एक ही कार्ड ने शुरुआती इन्वेस्टमेंट का 2.5 गुना वापस दिलाने की उम्मीद जगा दी थी। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। 4,000 तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ वो तो और भी ज्यादा अविश्वसनीय था। चलिए अब समझते हैं कि यह गॉड पैक आखिर होता क्या है। ऐसा लगा मानो किस्मत अपनी पीक पर थी जब एक ऐसा पैक हाथ लगा जिसे ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन माना जाता है। ये कोई मामूली पैक नहीं था, ये कुछ बहुत ही खास था। इसे कहते हैं गॉड पैक या सेमी गॉड पैक। अब ये एक इतना रेयर पैक होता है जिसमें नॉर्मली जहां एक हिट कार्ड होता है उसकी जगह कई हिट कार्ड्स जैसे EX या आर्ट रेयर एक साथ निकलते हैं। ऐसा होना स्टैटिस्टिकली इतना मुश्किल है जैसे कोई लॉटरी जीत लेना। और ये देखिए कि वो पैक इतना खास क्यों था। पैक का पहला कार्ड एक आर्ट रेयर था। अच्छा, उसके ठीक पीछे एक ही EX कार्ड। और जब लगा कि भाई इससे बेहतर और क्या ही होगा, उसके तुरंत बाद एक और EX कार्ड निकल आया। मतलब एक ही पैक से एक के बाद एक 3 हिट्स। ये तो बिल्कुल ही अनसुनी बात थी। तो इस अविश्वसनीय बॉक्स से आखिर कुल कितना खजाना हाथ लगा? चलिए अब जरा फाइनल हिसाब किताब देखते हैं और समझते हैं कि ये अनबॉक्सिंग कितनी बड़ी कामयाबी थी। इस बॉक्स से 2 तरह के खास कार्ड्स निकले। एक तो है नॉर्मल EX जो एक स्टैंडर्ड अल्ट्रा रेयर कार्ड होता है, और दूसरा है मेगा EX जो दिखने में ज्यादा अलग, ज्यादा पावरफुल और कलेक्शन में ज्यादा कीमती माना जाता है। जैसा कि अनबॉक्सर ने दिखाया भी, दोनों के होने से बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो ये है फाइनल टैली। सबसे पहले मेगा चैरिज़ार्ड EX जिसकी रॉ वैल्यू करीब 4,000 है लेकिन ग्रेडेड वैल्यू पूरे 25,000 रुपए तक। सोचिए जरा। फिर मिला इलेक्ट्रिवाइज सार जिसकी रॉ वैल्यू 1,500 लेकिन ग्रेडेड वैल्यू 10 से 12,000 तक जा सकती है। और साथ में टीम रॉकेट का म्यू EX जो अपने आप में एक बहुत कीमती कार्ड है। चलिए इसे और आसानी से समझते हैं। 10,000 रुपए की शुरुआती इन्वेस्टमेंट के सामने इन कार्ड्स की कुल पोटेंशियल वैल्यू 37,000 रुपए से भी ज्यादा है। ये कोई नॉर्मल रिटर्न नहीं है, ये एक जबरदस्त जैकपॉट है। लेकिन क्या ये सब कुछ सिर्फ पैसों के बारे में है? शायद नहीं। चलिए इस पूरे एक्सपीरियंस के असली मतलब पर एक नज़र डालते हैं जो पैसों से कहीं बढ़कर है।
सबसे जरूरी बात तो ये है कि मिशन कामयाब रहा। वो जो स्पेशल आर्ट रेयर कार्ड ना मिलने का एक श्राप सा बन गया था, वो आखिरकार टूट गया। इलेक्ट्रीवायर SAR को निकालकर अनबॉक्सर ने वो हासिल कर लिया जिसके लिए ये सब कुछ शुरू हुआ था। ये पैसों से कहीं ज्यादा एक पर्सनल जीत थी। और ये कहानी हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि असली इनाम क्या है, कार्ड्स की हजारों रुपए की कीमत या फिर उन्हें खोजने का वो अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ मौका और उसका रोमांच। शायद असली खजाना उस खोज के रोमांच में ही कहीं छिपा है।